बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में एक अंडा और एक कप सिर्फ दूध है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी है, रातों रात इतनी वायरल होने वाली रेसिपी है। मैं कहती हूँ मैं बता नहीं सकती, बहुत ही यूनिक और बहुत ही हेल्दी। जो बच्चे खाना नहीं खाते, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके लिए बनाए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सब के लिए बनाए। बहुत ही मुफीद रेसिपी है, जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। और ये रेसिपी बिल्कुल चटपट में आसान तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ मैंने एक कप जो दूध लिया है वो एक पैन में डाल दिया है। अभी चूल्हा आपने नहीं जलाना, जब कहूँगी तब ही आपने चूल्हा जलाना है। तो पहले अब ठंडे पैन में ही अपने ना दूध डाल देना है, ठीक है। तो दूध डालने के बाद यहाँ जो एक अंडा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये याद रहे आपने चूल्हा नहीं जलाना। चूल्हा जलाने से पहले आपने अंडे को ना अच्छे से फेंट लेना है दूध में। इतना फेंट लेना है कि ये एक जान हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने चूल्हा जलाया होगा तो फिर ये अच्छे से फेंटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अंडा फेंटने के बाद हमने यहाँ क्या करना है, ये देख सकते हैं 2 चम्मच के बराबर चीनी है, चाय वाले 2 चम्मच के बराबर चीनी है, वो ऐड कर देंगे। और चूल्हा हमने जला देना है नीचे से, बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा और तेज़ ना कीजिएगा। तो चूल्हा जलाने के बाद हमने चीनी ऐड भी कर दी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जब जब हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है, गाढ़ापन होना शुरू हो चुका है ये हमारा, ठीक है। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है, यकीन कीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो मैं कहती हूँ बच्चों को यही नाश्ता करवाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच जो है ना देसी घी ऐड किया है। अगर आपके पास दूसरा है तो देसी है तो जौन सा भी है आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने गाढ़ा इसको करते जाना है, ठीक है। लो फ्लेम ही रखिएगा और चम्मच चलाते जाना है, चम्मच नहीं है आपने रोकना। अगर चम्मच रोकेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। हमारी जो रेसिपी है यूनिक रेसिपी, आप इसे ये देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस देखें। इसी तरीके से हमने थोड़ा सा 1 या 2 मिनट और इसे चम्मच चलाना है और पकाते जाना है, ठीक है। लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। तो ये देख सकते हैं इसकी अभी माशाल्लाह देख सकते हैं, इसको आप खीर बोलें। अक्सर आप देखते होंगे जो गाँव में भैंस की बोली खाई होगी आपने कभी, ठीक है, बहुत ताकतवर होती है। तो ये भी यही समझ ले कि जैसे वो इतनी ताकत वाली होती है ना, तो कहते हैं ना बच्चों को खिलाएं बड़ों को खिलाएं। तो ये भी इसी तरीके से ज़ायका भी बहुत प्यारा आएगा इससे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारी चटपट सी रेसिपी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलो इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप कमाल की रेसिपी, आप बच्चों को बना के खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। सर्दियों में, गर्मियों में गर्मा गर्म, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यकीन जानिए। अगर आप इसके पास छोटी इलायची है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए, ठीक है। तो मैं इसे चेक करके बताती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। और चैनल पे जो मेरी बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।